दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि है लो ब्लड प्रेशर। जी हाँ, लो बीपी। इमेजिन कीजिए आप एक गार्डन में हैं, बहुत ही खूबसूरत सा वेदर है और सडनली आपको चक्कर आने लगते हैं और आप घबरा जाते हैं कि यार मुझे ये क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था, एकदम फिट हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों इस तरह की सिचुएशन बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाती है और मोस्टली इसका जो कारण होता है वो होता है आपका ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाना। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ड्रिंक्स के बारे में यानी पीने वाली चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ऐसी सिचुएशन में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। इनको पीने से आपका ब्लड प्रेशर इंस्टेंटली राइज होने लगता है, बढ़ने लगता है और जो लो ब्लड प्रेशर की वजह से सिम्टम्स लक्षण आपके अंदर आते हैं उनमें कमी आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी ड्रिंक्स के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे सारे बॉडी के फंक्शन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। अगर ये हाई हो जाए तो इसकी वजह से भी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है और अगर ये लो हो जाए, कम हो जाए तो उसकी वजह से भी बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जैसे कि लो ब्लड प्रेशर से हेडेक होने लगता है, डिजीनेस होने लगती है और टायर्डनेस फील होने लगती है। वैसे ब्लड प्रेशर की जब भी बात आती है दोस्तों तो ज़्यादातर हम लोग हाई ब्लड प्रेशर को ही लाइमलाइट में रखते हैं, ज़्यादातर उसका ही जिक्र करते हैं। लेकिन एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने पब्लिश की थी, ऑलमोस्ट 20% एडल्ट वर्ल्ड वाइड लो ब्लड प्रेशर से सफ़र करते हैं। इसका मतलब यह है कि लो ब्लड प्रेशर जितना आप और मैं सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉमन है। और अगर इसके कॉजेज़ की बात की जाए तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, कभी सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से और कभी कभी तो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा जब कोई ट्रॉमा होता है, मेंटल ट्रॉमा, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। वैसे वजह चाहे जो भी हो, ये चीज़ें जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको लो ब्लड प्रेशर को इंस्टेंटली बढ़ाने के लिए ज़रूर मदद करेंगी। तो शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली चीज़ से, सबसे पहली ड्रिंक से जो कि सबसे कॉमन भी है, जो कि है वाटर यानी पानी। जी हाँ, पानी दोस्तों। वैसे हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि पानी, सीरियसली डॉक्टर सलीम, पानी के अलावा आपको कुछ और नहीं मिला बताने के लिए, ये तो हम पीते ही हैं। तो देखिए पानी आपके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है जिससे जो लो ब्लड प्रेशर होता है वो स्टेबलाइज होने लगता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो कि यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई है, एडिक्वेट हाइड्रेशन से ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया जा सकता है। तो साइंटिफिक एंगल से भी लो ब्लड प्रेशर में पानी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। वैसे अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आपको रोज़ाना कितना पानी पीना चाहिए, तो एक जनरल जो गाइडलाइन है, जो एक बेस लाइन है, वो ये कि आपको रोज़ाना करीब करीब 8 गिलास पानी ज़रूर पीने चाहिए। ये एक बेसिक चीज़ है, बिल्कुल अच्छी सी चीज़ है जो कोई भी फॉलो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक किंतु परंतु वाली बात आती है और वो ये कि आपको कभी भी एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए। हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी पूरे दिन में आप पीते रहें, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें पूरे दिन में अपने, और थोड़ा थोड़ा पानी पी के उसके हिसाब से पूरे दिन की जो इंटेक आपकी होनी चाहिए वो 7-8 गिलास होनी चाहिए। अगर आप एक साथ बहुत सारा पानी पी जाएंगे तो उससे आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना कि सारा दिन थोड़ा थोड़ा पीने से मिलेगा। वैसे अगर प्लेन वाटर से आपका काम नहीं चल पा रहा है तो आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स जैसे कि एक बहुत ही कॉमन सी है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉल बोलते हैं, ये आप पी सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स ये तो लूज मोशन में पी जाती हैं, इनका ब्लड प्रेशर से भला क्या ताल्लुक़ है, हम क्यों पिएं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स होते हैं ये लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स में पानी, मिनरल्स और सॉल्ट्स का एक मैजिकल मिक्सचर होता है जो कि आपकी बॉडी को सुपर चार्ज कर देता है और ब्लड पीपी को बढ़ाने का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एसेंशियल मिनरल्स को रिप्लेनिश करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर भी स्टेबलाइज होता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो कि अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई थी, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स कैन हेल्प इन क्विक रिकवरी ऑफ ब्लड प्रेशर आफ्टर एन एक्सरसाइज। यानी जब एक्सरसाइज करने के बाद ब्लड प्रेशर कई बार कम हो जाता है, वीकनेस फील होती है, तो उस समय आपको इस तरह की इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स को ज़रूर पीना चाहिए। तो अगर आपको भी वर्कआउट करने के बाद लो बीपी के सिम्टम्स नज़र आते हैं अपने अंदर, देन दिस कुड बी ए क्विक फिक्स फॉर यू। लो ब्लड प्रेशर के लिए लिकोराइस टी भी एक बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। लिकोराइस यानी कि मुलेठी जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये एक तरह की जड़ होती है। इसकी टी बनाकर आप पीते हैं तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो स्टेबलाइज होता है।
लिकोराइस रूट के अंदर जो है ग्लाइसिराइजिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि बेसिकली आपके अंदर कॉर्टिसोल लेवल्स को इम्प्रूव करता है। और जब बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी नेचुरली ऊपर जाने लगता है। इट्स वेरी सिंपल। लिकोराइस टी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 1 कप पानी लेना है और इसके अंदर 5 से 6 छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए आप इसके मुलेठी के, या फिर अगर आपके पास पाउडर है तो आधा चम्मच आप पाउडर डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से आप उबालिए। उबालने के बाद छान लीजिए और चाय की तरह गरम गरम पी लीजिए। बस कुछ ही देर में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नेचुरली बढ़ना शुरू हो जाएगा। लिकोराइस टी के बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप लो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, वो है कॉफ़ी। जी हाँ, वैसे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कॉफ़ी को सिर्फ वेकअप कॉल के रूप में ही देखते हैं, सिर्फ सुबह सुबह पीने वाली चीज़ के रूप में देखते हैं। लेकिन आज हम इसकी सुपर पावर्स के बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली कॉफ़ी जो कि एसेंशियली कैफीन का एक बहुत ही रिच सोर्स है, ये आपके ब्लड प्रेशर को बूस्ट करता है। लेकिन कैसे? तो बहुत ही सिंपल है कि जब आप कॉफ़ी पीते हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाला कैफीन आपके ब्लड वेसल्स को टेम्परेरीली टाइटन करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। और लो ब्लड प्रेशर अगर आपको रहता है तो उसमें फ़ायदा मिलता है। इसके लिए अगर आप ब्लैक कॉफ़ी को पसंद करते हैं तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो दूध वाली कॉफ़ी भी इसमें आप पी सकते हैं। बस शुगर का आपको ध्यान रखना है कि वो कम से कम हो या फिर ना हो। वैसे कॉफ़ी को हमको हमेशा जो है मॉडरेशन में ही लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप इसको पीने लगते हैं, आज मेरी स्लिप ऑफ टंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो अगर बहुत ज़्यादा आप इसको लेने लगते हैं तो उसकी वजह से आपको जो है दिक्कत हो सकती है, आपको नींद उड़ सकती है या फिर आपको इसकी आदत भी लग सकती है। कॉफ़ी के बाद हमारी लिस्ट में जो लास्ट नंबर आता है दोस्तों, वो है रोज़मेरी टी। वैसे रोज़मेरी टी का नाम सुन के लगता है कि जैसे कोई मैजिकल पोएम हो, बच्चों की राइम हो, ऐसा कुछ। बट ट्रस्ट मी, ये जितनी ज़्यादा सुनने में मैजिकल लगती है, इसके इफ़ेक्ट भी उतने ही ज़्यादा मैजिकल होते हैं। रोज़मेरी टी के कंपाउंड्स जैसे कि रोज़मेरिनिक एसिड आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और जब सर्कुलेशन अच्छा होता है तो ऑब्वियसली इससे ब्लड प्रेशर भी स्टेबलाइज होने लगता है। एक रिसर्च जो कि जर्नल ऑफ एंथोफार्माकोलॉजी में पब्लिश हुई थी, उसमें बताया गया है कि रोज़मेरी कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इम्प्रूविंग सर्कुलेशन एंड रेजिंग लो ब्लड प्रेशर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई बातें ही हैं, बस मैं आपको अपने मन से ही कुछ बता दे रहा हूँ। साइंस भी इन सभी चीज़ों को बैक करती है और बताती है कि रोज़मेरी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो अब सवाल आता है कि अगर आपको रोज़मेरी टी बनानी है तो इसको बनाने का तरीका क्या है। इसको बनाने के लिए मार्केट में आसानी से आपको आजकल रोज़मेरी टी बैग्स मिल जाते हैं, वो आप ले लीजिए, या खुली हुई भी आप ले सकते हैं। 1 कप पानी लीजिए, उसको उबालिए, उसमें इसको डाल दीजिए, फिर 5 मिनट उबालिए, उसके बाद ढक के रख दीजिए थोड़ी देर, और फिर छान कर इसको आप चाय की तरह पी लीजिए। आप चाहें तो हल्का ठंडा होने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं। रोज़मेरी टी पीने से आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंस्टेंटली राइज होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है वो 5 ड्रिंक्स जो लो ब्लड प्रेशर के केस में आप ले सकते हैं। इनसे आपको इंस्टेंट फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए, जैसे कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो सभी चीज़ों को आप हमेशा मॉडरेशन में ही इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल ना करें। दूसरे, अगर आप कोई मेडिसिन ऑलरेडी लेते हैं ब्लड प्रेशर के लिए या और किसी चीज़ के लिए, तो इन ड्रिंक्स के बीच में और मेडिसिन के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप आप ज़रूर रखें। तीसरा, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपनी बॉडी को सुनिए, उसके सुनने की आदत डालिए। अगर कोई चीज़ आपको लेने से अच्छी नहीं लगती है, बॉडी को अच्छा फील नहीं होता है, तो प्रोबेबली ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी। इसलिए ज़ोर ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत कीजिए, किसी चीज़ को अपने ऊपर लादिए मत। जस्ट बिकॉज मैंने आपको कोई चीज़ बता दी है, उसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपकी बॉडी आपको ये परमिशन दे। तो अपनी बॉडी को सुनिए और उसके हिसाब से सही डिसीजन आप लीजिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक बार ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए, इसमें भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।